थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। आज दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे आपसे बात करने जा रहे हैं। एक तो जाहिर है आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद जो हालात हुए हैं और अभी उनकी कल हड़ताल है जो उन्होंने अनाउंस की हुई है, वहाँ इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। लेकिन ये भी कुछ वीडियोस शेयर हुई हैं कि मसाजिद में ऐलान किया गया है कि कल हड़ताल की जाए और उनके पैगामात भी नशर हो रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। और कल उसमें एक अफसोसनाक वाकया जो रिपोर्ट हुआ है कि रावलाकोट सीएमएच पे अटैक हुआ और 3 पुलिस एहलकार और एक रेंजर्स एहलकार की शहादत की इतला भी थी और तशद्दुद बहुत ज़्यादा हवाई की भी इतलात हैं। इस तरह के वाकयात बड़े तशवीशनाक हैं। इस पे भी आगे चल के आपको बताते हैं मजीद क्या खदशात हो सकते हैं। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जिसमें जो माहिरीन थे जिनको आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो पेशगोइयाँ करने के माहिर हैं, वो मुसलसल नून लीग को वहाँ फाते करार दे रहे थे और कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी नून लीग होगी। और कायद को भेजा भी इसीलिए गया था। कायद ने एक तकरीर भी की, वहाँ शिकवा किया मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद नीवे नीवे होकर खुद निकल गए। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जो रिजल्ट्स अभी तक मुरतब हो सके हैं उनके मुताबिक 10 सीटों के साथ पहले नंबर पे है। पीपल्स पार्टी के नंबर 1 वहां पे होने की एक वजह ये भी है कि बिलावल आसिफा समेत मरकजी क़यादत ने वहां जलसे किए और क्राउड भी बहुत ज्यादा नजर आया हमें जलसों में, और वो कन्वर्ट हुआ। ज़ाहिर है वोट भी डले। पीटीए को तो खैर वो कहते हैं कि हमें कैंपेन ही नहीं करने दी गई, और नून लीग के जलसों में हमें नजर आ रहा था वो छोटी छोटी जलसियां ही लग रही थी, जलसा तो हमें नजर आया कोई नहीं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का नंबर 1 आना कोई हैरत वाली बात नहीं है। फिर पीएमएलएन के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई 6 नशिस्तें उसकी को 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का। आईपीपी ने 15 उम्मीदवार खड़े किए थे, वो 15 के 15 हार गए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार साबिक वजीर आला गुलबर खान की है। साबिक गवर्नर राजा जलाल भी हार गए और उसके साथ साबिक स्पीकर नजीर अहमद, कुछ वज़रा भी इसमें उनको भी शिकस्त हुई है। 7.5 लाख से कम रजिस्टर्ड वोटर था और नताइज को मुरतब करने में इतना टाइम लग गया। मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो इलेक्शन मैनेज कर रहे होते हैं, लगता है कि उनको भी थोड़ा बहुत उनमें तब्दीली करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशगोइयाँ बहुत पहले हो जाती हैं। क्या होना है, पीटीआई का अभी तक कहा जा रहा है जो हमायत याफ्ता थे आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ 2 उनमें से जीत सके हैं, बाकी हार गए हैं। कुछ हलकों में बहुत डिले किया गया, बहुत ताख़ीर से रिजल्ट्स आए, इतने ज़्यादा पोलिंग स्टेशन नहीं थे, फिर भी इस तरह रिजल्ट्स में ताख़ीर जाहिर है फिर वो उसके बाद फिर लोगों को बातें करने का मौका मिलता है, लोग तनकीद करते हैं और हर पार्टी फिर ये दावा कर सकती है कि जी हम जीते हुए थे। पीपल्स पार्टी भी वो भी शिकवा कर रही है कि कुछ हलकों में बाद में हमें हराया गया, क्योंकि पीएमएलएन शुरू में बिल्कुल ही उसकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद कुछ थोड़ी सीट्स उनकी तसल्ली के लिए वो कहते हैं कि बढ़ा दी गई हैं। और उसके बाद अब जाहिर है सेटअप चल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नॉर्मली मिलकर ये हुकूमत बना रही हैं हर जगह, मुमकिन है यहाँ भी ये हो, लेकिन स्टिल देखना है कि क्या होता है इस सारी सिचुएशन में। नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान जीत गए, ये बहुत अच्छा हुआ है। और गुलबर खान को भी मलिक किफायतुल्लाह जो नून लीग के, उन्होंने 600 के करीब वोटों से शिकस्त दी है। चीज़ें जाहिर है मैनेज करनी होती हैं जब ये तय कर लिया जाए, और ये भी तय कर लिया जाए कि किसी ऐसी पार्टी को जो नापसंदीदा है उसको नहीं आगे देना। ठीक है, जाहिर है जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो इसी तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि 35 मुतालबात ये कलअदम अवामी जो एक्शन कमेटी है इसने रखे थे, और सबसे बड़ा मुतालबा था वो जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का, जिसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि नहीं, वो चूँकि एक आइनी मसला है तो इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। टाइम बहुत था, उम्मीद थी कि शायद को मामला तय पा जाएंगे मुज़ाकरात के ज़रिए। ज़ाहिर है जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस बैठा करती हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला हल कर लिए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सका। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जो इनका डी डे था, जो इन्होंने डेट अनाउंस कर रखी थी 9 जून की, उससे 3 दिन पहले से हालात वहाँ खराब होना शुरू हो गए। और ये मुमकिन नहीं है कि इन हालात में, इस एहतजाज में इंडिया कोशिश ना करे कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ करने की जिससे ज़ाहिर है वो फिर प्रोपेगेंडा कर सकें हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए सोचने की बात है कि क्या हर मर्तबा
एक ही फार्मूला इस्तेमाल करके चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं कि आप किसी कमेटी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें और मामला ठीक हो जाएं। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि लग ऐसी रहा था कि मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है रियासत, लेकिन उसके बाद फिर उनके मुतालबात माने भी गए। उस वक्त सबसे बड़ा इशू बिजली के बिलों के रेट्स का था, वो उस वक्त तय हो गया था, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें बावजूद आगे नहीं बढ़ सकें, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ये अगर खुदा न खास्ता ये एहतजाज फैला, इसमें तशद्दुद बड़ा खौफनाक होगा पाकिस्तान के लिए, ये अच्छा नहीं होगा और यकीनन पाकिस्तान के दुश्मनों को इसमें प्रोपेगेंडा का मौका मिलेगा कि देखें ये क्या हालात हो गए हैं आज़ाद कश्मीर के। आज़ाद कश्मीर बड़ा पुरस्कून खित्ता रहा है हमारे लिए थ्रू आउट इंडिया में। तो ज़ाहिर है वहाँ की फ़ौज उस पर ओप्रेसर थी, उनको आज़ादी से सांस भी नहीं लेने दे रही थी कश्मीरियों को, और हमारे यहाँ कश्मीरी बहुत खुश थे। इसकी रूट कॉज तक भी पहुँचने की ज़रूरत है कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। कुछ ऐसी अगर जायज़ मुतालबात थे उनको बर वक्त एड्रेस क्यों नहीं किया गया, ये सोचने की बात है, क्योंकि हर चीज़ पे आंखें नहीं बंद की जा सकती और हर जगह ताकत का इस्तेमाल भी मुनासिब नहीं होता। जहाँ बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं वहाँ बातचीत से हल कर लेने चाहिए, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ जाना चाहिए और चीज़ों को बेहतर कर लेना चाहिए। रावलाकोट CMH का मुआसरा कहते हैं ख़त्म करा लिया गया और जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इससे पहले, उसमें पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद के हलाक होने की इत्तला है और ये कहा गया है कि पुलिस एहलकार और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान शामिल थे। 3 मुजाहिरीन हैं जो सरकारी दावे के मुताबिक वो अपने ही लोगों की से हलाक हुए हैं। स्टिल हम यही कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर है वो एक शोर अपनी जगह रहेगा, वहाँ एहतजाज होगा, ज़ाहिर है जो लोग समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है वो एहतजाज करेंगे, लेकिन वो तो शायद इतना तशवीशनाक नहीं होगा जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त होने जा रहा है। तो बेहतर ये होगा कि अब भी कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लिया जाए कि मामला ज़्यादा पुरतशद्दुद ना हो, कोई कई मुज़ाकरात बैठ के कर लिए जाएं और चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए। ये इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस खित्ते के लिए बेहतर होगा। लेकिन ज़ाहिर है हम सिर्फ ये मशवरा दे सकते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, ये उनका काम है कि वो किस तरफ जाते हैं, मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं या फिर कोई तसादुम होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि चीज़ें ख़राब हों, बेहतर है कि इनको ज़्यादा ख़राब होने से पहले एड्रेस कर लिया जाए, यही इस मुल्क के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया।